केंद्र सरकार के गरीब तबके के लोगों को रोजगार से जोड़ने को लेकर चलाई गई राष्ट्रीय आजीविका मिशन में नीमच में बड़ा घपला सामने आया है, जिसे लेकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अधिकारियों ने कंपनी का 80 लाख रुपए का भुगतान भी पहले रोका था और अपनी जांच भी शुरू की थी, जिसके बाद नगर पालिका में हड़कंप समझ गया था, क्योंकि नगर पालिका अधिकारियों की भी भूमिका भी इसमें संदिग्ध थी। लेकिन इस मामले को अधिकारियों ने अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब फिर से इस मामले में रुपयों की बंदरबाट की खबरें सामने आने के बाद इस मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। नीमच शहर में गरीब मजदूर लोगों को रोजगार से जोड़ने को लेकर यहां पर केंद्र की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के तहत यहां प्रशिक्षण को लेकर वर्ष 2014 में 4 कंपनियों का काम शुरू किया था, जो कि वर्ष 2016 तक चला, जिसमें कंपनियों ने दावा किया था कि 1024 लोगों को प्रशिक्षण देकर 540 लोगों को रोजगार से भी जोड़ा गया। लेकिन नीमच में ये किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई ऐसा प्रशिक्षण भी हुआ और उसके जरिए 540 लोगों को रोजगार भी मिला, जिसे लेकर पार्षदों ने कंपनी के साथ नगरपालिका अधिकारियों की साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि आजीविका मिशन के तहत कोई प्रशिक्षण यहाँ नहीं किया गया और न ही किसी को रोजगार मिला। ये सिर्फ कागजों में ही कर दिया गया, जिसमें लाखों का घपला मिलीभगत से किया गया है, जिसे लेकर जांच के बाद भी अब तक कार्रवाई संबंधित कंपनियों के खिलाफ नहीं होने के चलते मामला संदिग्ध होता जा रहा है और कहीं न कहीं नगरपालिका कंपनी को रोका गया पेमेंट करने की फिराक में फिर से है। ऐसे में एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसकी शिकायत भी पार्षदों ने अधिकारियों को की है। ये तो एक तरह से युवाओं को ठगा ही जा रहा है। ये इनकी बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत से युवाओं को ठगा जा रहा है और जो पढ़े लिखे और शिक्षित बेरोजगार युवा जिन्होंने प्रशिक्षण के लिए योग्य और इन चीज़ के लिए लोन वगैरह इनके लिए योग्य और उम्मीदवार हैं, उनको आज तक इस चीज़ का लाभ नहीं मिला है और शासकीय अधिकारियों की मिली भगत से चारों कंपनियों के द्वारा उन्हीं मतलब अपने हिसाब किताब से अपने लोगों के नाम लिख दिए गए बिना प्रशिक्षण और ना ही किसी को बिल्कुल ठगा सा गया है। इसमें युवाओं को पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को ठगा भी गया है और दूसरा चारों कंपनियों के द्वारा कोई भी लाभ इनको नहीं मिल पाया है और ये सब चीज़ें खाली कागजों में ही सीमित रह गई है। वर्ष 2014 में प्रशिक्षण शुरू हुए थे और उसमें 4 संस्थाएं थी, TS स्किल्स, नालंदा, ई-हेरेक्स और ओराइन, और इन्होंने लगभग 1124 बच्चों को प्रशिक्षण दिया था और अलग अलग विषयों में था, ब्यूटी पार्लर और बेड साइड असिस्टेंट, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर का उसमें। और लगभग उस समय में उनको जो है भुगतान हुआ था, लगभग उनके कार्य के आधार पे 14 लाख समथिंग का कुछ भुगतान उनको हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाए थे, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस है बच्चों की, तो उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस को एक तो उन्होंने सबमिट नहीं करवाया था और दूसरा जो है बाद में प्लेसमेंट करवाने का इसमें क्रम रहता है। प्लेसमेंट से पहले असेसमेंट होता है। सर ऐसा है कि इसको जांच के विषय में डाला गया था PIC द्वारा और उसकी जांच भी हुई है और जांच में कुछ बच्चे संस्थाओं ने रिपीट किए हैं, जैसे रमेश एक बच्चा 2-3 संस्थाओं में ट्रेनिंग लिया है, तो वो सारे बच्चे सेग्रीगेट किए हमने, अलग कर दिए उनको। वो जब भी कभी ऐसा स्थिति बनेगा भुगतान की तो बच्चों को भुगतान नहीं मिलेगा संस्थाओं को। असेसमेंट होने पे, प्लेसमेंट होने पे पूरी प्रक्रिया वही चलेगी। शासन ने जो नियम बनाए, नियम के आधार पर कार्य होगा तो उनका भुगतान। राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास मिशन जो संस्था चलती है, ये केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसके अंदर युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से संबंधित कार्य कराना था। ये एक योजना थी जिस योजना के अंदर एक नीमच नगर पालिका में एक बहुत बड़ा घपला हुआ था, जो लगभग 1 करोड़ के आसपास का घपला था। इसमें यह हुआ था कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के नाम से संस्थाओं ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, युवाओं ने प्रशिक्षण लिया ही नहीं था और फर्जी युवाओं के नाम से यहाँ पर कम से कम 4 संस्थाओं ने 1 करोड़ के लगभग बिल दे दिया था। वो जब इस बिल की जाँच की गई तो मालूम पड़ा कि प्रशिक्षण किसी ने लिया ही नहीं था। इस बात को लेकर मैंने नीमच से लेकर भोपाल तक शिकायत करी और खुद मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में जब जांच की गई तो दोषी पाए गए। उसको लेकर यहाँ पर 2014 के अंदर भुगतान रोक दिया गया था और वो भुगतान था कम से कम 85 से 90 लाख का था। नालंदा विश्वविद्यालय और 3-4 संस्थाएं थी, उन संस्थाओं का पेमेंट रुकने के बाद में अब वापस से सुखबर्ड ये चलिए कि कहीं ना कहीं CMO अध्यक्ष और भाजपा के लोग उसमें पेमेंट करने के लिए सब लोग लग गए हैं और वो भुगतान करने के लिए सब लोग चाहते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए की बंदरबाट हो जाए और जो युवाओं का प्रशिक्षण देने के नाम से धांधली हुई थी उसमें वापस से सबकी बंदरबाट चालू हो गई है। कोई इसको PIC में रखवाना चाहता है तो कोई करवाना चाहता है। इस तरह भ्रष्टाचार इसका उजागर होने वाला है और मैंने आज वापस से लिखित में दिया है कि इसको किस तरह से रोका जाए और ये भ्रष्टाचार, अगर इस भ्रष्टाचार का भुगतान किया गया तो इसमें कई लोग सस्पेंड